अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और प्रोग्राम आखिर क्यों के ईद स्पेशल शो के साथ आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, यूँ तो ईद स्पेशल शोज़ पर हम आपकी पसंदीदा शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं, वो ईद कैसे मनाते हैं ये आपको दिखाते हैं, मगर थोड़ा सा आज हमने मुनफरिद इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। हम आए तो आपकी पसंदीदा शख्सियात के पास ही हैं, मगर ये वो शख्सियात हैं जो ईद के दिन सिर्फ बातें नहीं करती हैं, ईद के दिन काम भी करते हैं। मैं आ गया हूँ इस वक्त सोराबकोट टाउन में, और सोराबकोट टाउन बड़ी ईद पर किस तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है, टाउन का अमला ईद कैसे मनाता है, बशमूल टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन के क्या क्या काम हो रहा होता है, और जो असल काम टाउन्स का ही होता है कि जब बड़ी ईद की बकरा ईद की हम बात करते हैं तो जो जानवरों की आलाइशें हैं, जो दीगर चीज़ें हैं, उन्हें उठाने का एक मसला सामने आता है, तो उस पर बल्दियाती नुमाइंदे क्या कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ दिखाएंगे और कैसे ईद मनाते हैं आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब, ईद का पुरमसरत मौका है और इस मौके पे आज जो हमने अपने प्रोग्राम के हवाले से इंतखाब किया वो ऐसे अहम तरीन लोगों का है जिनका इस बकरा ईद पर, बड़ी ईद पर बहुत अहम किरदार होता है। यानी कि टाउन के लोग, बल्दियाती नुमाइंदे हमारे, जो तमाम तर इस इवेंट को है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। और जो हर साल हमें एक प्रॉब्लम आती है ना कि कुर्बानी हो गई, ज़िबा हो गया, उसके बाद उसकी आलाइशें हैं, शहर में जो गंदगी मच जाती है एक, उसको किस तरीके से बेहतर किया जाता है, तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर हर तरीके से काम कर रही होती है। इस वक्त मेरे साथ टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं। आप सोराबकोट टाउन के चेयरमैन हैं और आपके साथ आपकी पूरी टीम मौजूद है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम यहाँ पर है, हमारे साथ यूसी चेयरमैन है। इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं लाला रहीम साहब से बात करता हूँ। सर, ईद का दिन तो वैसे ज़रा खाने पीने का और रिश्तेदारों से मिलने का होता है, कॉन्फ्रेंस रूम का तो है नहीं वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपको ईद मुबारक, आपने मुबारक ईद के दिन निकाल करके हमारे पास आए। बात यह है, ये जो लोग हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा फैमिली है। ओके। तो लोग अपनी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। ईद वाले दिन हम शुरू से, जब मैं यूसी वाइस चेयरमैन था उस वक्त भी और उनसे पहले भी, हमने ये खिदमत करके यहाँ पहुँचे। तो हमारा शुरू से हमारा जितनी टीम है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है, पार्टी वर्कर्स है, हम सुबह का यहीं पर बड़ी ईद पे हम यहीं नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के साथ साथ जो है हम यहाँ के बैठ के और गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स वगैरह गली कुचों में रवाना कर देता है। उसमें मेरे कुछ वीडियोस पड़े होते हैं, हम खुद भी बैठ के ट्रैक्टर चला लेता है। तो उसमें लोगों से हम मिलते भी है, बुज़ुर्गों के पास भी जाते हैं, बच्चों के पास भी मिलते हैं। बड़ी एक खुशी का समा होता है, गली कुचों में होता है। तो हमारे लिए तो बड़ी ईद में बहुत आसानी है। छोटी ईद में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, हमें तो बड़ी ईद मुश्किल लग रही है कि जनाब ईद की नमाज पढ़ते ही काम पे लग जाना है। नहीं, देखो कुर्बानी वाला ईद हमारे लिए और आसान है। मैं लोगों से बड़ी आसानी से मिल सकता हूँ। क्योंकि उन ईद की मौके पर हमको लोगों के पास जाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। अच्छा, इनमें इतनी आसानी है, सब लोग आपको गली में मिल जाते हैं, छोटे बड़े सब गली में मिल जाते हैं, टाइम भी आपको बचता है। तो बड़े मज़े के साथ जो हमारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर साहिबान, ये ईद हम बड़ी आसानी से गुजारते हैं। मैं ज़रा कामों की तरफ भी आता हूँ, मगर उससे पहले जब ईद का मौका है तो थोड़ी सी बात लाइटर नोट पे भी हो जाए। ईद की नमाज भी यहीं करीब में पढ़ ली, उसके बाद सारी टीम भी जमा हो गई, यूसी चेयरमैन हैं, सॉलिड वेस्ट की टीम है, तो फिर क्या वो खाना वगैरह, कुछ मीठा, कोई कलेजी, वो सारा सिस्टम भी यहाँ पर यही होता है या फिर उसके लिए घर जाते हैं? नहीं, हमारा पीछे जगह है, हम यही नमाज पढ़ते हैं, यही कुर्बानी करते हैं। अच्छा, जैसे कुर्बानी करते हैं तो हमारा पीछे जो खान साहब है और हमने बाहर से भी लोगों को हायर किया हुआ है, वो खाना तैयार करके फिर यहाँ बेचता है और काम भी चलता रहेगा। सारा घर वाला माहौल बनाया हुआ है। ये बिल्कुल घर का माहौल है यहाँ पर, बिल्कुल जरूरत नहीं है घर जाने की। चले, ये बड़ा जबरदस्त है और हम इसको बिल्कुल देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और इसमें मजे की बात बताता हूँ, मेरे पास सॉलिड वेस्ट की जो अफसरान होता है वो सुबह सवेरे हमारे पास यहीं पहुँचते हैं, यहीं से स्टार्ट लेता है। क्योंकि मैं सवेरे स्टार्ट लेता हूँ, बाकी चेयरमैन घरों में से फिर काम पे निकलते वो 10-11 बज जाते हैं। हम तो भाई सुबह 6 बजे से रेडी होते हैं। तो हमारे पास सॉलिड वेस्ट की जो अफसरान है
वो भी अपना ईद ख़राब करके दिल में तो बोलता है ये किस कमबख्त चेयरमैन में फंस गया हूँ, हमको जो है ईद वाले दिन भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ। तो लोग तो मेरे से तंग है, लेकिन मुंह पे नहीं बोलता है, इतराम करता है। तो ये तो इनसे पूछे इनका ईद कैसे गुजरा। ऐसा ही ये ईद खराब हो जाती है या फिर? मैं एज ए डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सॉलिड वेस्ट का, मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर नोमान साहब हैं। असल जिम्मेदारी तो सर इसी ईद पर आप ही लोगों की हम लोगों की है। इसके अलावा लाला की डायरेक्शन में जो आता है हमारे सिकंदर बिजरानी साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ओके। जो इस बीट को पूरा देखते हैं। हर दफ़ा की तरह हमेशा यूसी वाइज काम चल रहा होता है। यूसी वाइज सुजुकियाँ जाती हैं, यूसी वाइज ट्रॉली जाती है, उसके बाद फिर वहाँ से डंपर जो लैंडफिल साइड पर लेके जाते हैं वो अपने, यानी कि हर किसी की ड्यूटियाँ बांटी हुई हैं। हमें पूरा इस देखना होता है। इनकी जुरिडिक्शन जो है सिकंदर बिजरानी साहब की है, ये यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली इनकी गुलजार हिजरी सुराबगोट टाउन दोनों को देखते हैं। हाउ इट वर्क सर, ये किस तरीके से काम आपकी मशीनरी करती है? मतलब ईद की नमाज हो गई, उसके मेरे ख्याल है कोई सुबह 8 बजे से ही कुर्बानी शुरू हो जाती है। पहले दिन तो हो सकता है कि 8 बजे इसलिए शुरू होती है कि नमाज का होता है सिस्टम। तो सुजुकी ड्राइवर भी मुसलमान है, कुछ भी है तो वो नमाज के लिए 9 के बाद शुरू होता है। नहीं 8 बजे 8 बजे हमारे फिक्स काम शुरू हो जाता है। हर यूसी वाइज सुजुकियाँ हमने रखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा सुजुकी वहाँ गली गली जाती है, वो एक डंपिंग पॉइंट हमारी बनी हुई है। ट्रॉली अपना काम करती है, सुजुकी अपना काम करती है, सारी एक पॉइंट पे कलेक्शन जमा होती है। उसके बाद फिर बड़े डंपर से उठ के ऊपर लैंडफिल साइड जो आखिरी डंपिंग पॉइंट है हमारी, वहाँ जाके उसको डंप करते हैं। ठीक, एक तो हो गए वो बड़े पॉइंट्स जहाँ पर किसी भी इलाके में कुर्बानी की जाती है, कोई ग्राउंड हो, कोई इस तरीके से इज्तिमाई कुर्बानी हो रही हो, वो तो बड़ा कन्वीनियंट होता है, आपको पता भी होता है। वहाँ गाड़ी चली गई, वहाँ से अलाइशें उठा ली और फिर उनको आगे ले गए। जो अपने घरों के बाहर कुर्बानी कर रहे होते हैं वहाँ से भी उठाई जाती है, गली मोहल्लों से सुजुकी उठाई जाती है ना। सुजुकी जो जाती है वो घरों के अंदर ही जाती है, गलियों में जाती है। जहाँ अलाइश नजर आती है, हर सुजुकी के साथ 3 आदमी उसके रखे होते हैं, अच्छा वर्कर, जो वहाँ से उठा के सुजुकी में रखते हैं। वो लाके अपनी जो पॉइंट हमारी बनी हुई होती हैं, 4 पॉइंटें बनी हुई हमारी, वहाँ कलेक्ट वहाँ आती हैं सारी। आपसे कोई राब्ता करने का तरीका है? अगर शहरी राब्ता करना चाहे तो क्या वो टाउन से राब्ता करें या सॉलिड वेस्ट से डायरेक्ट? टाउन से भी राब्ता होता है, टाउन से भी फोन वगैरह आते हैं। इसके अलावा हमारी कैंप पे बनी हुई है, जहाँ जहाँ हमारी कैंप्स लगाई हैं आपने? कैंप्स लगाई हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी नंबर है फोकल पर्सन के, मुझ समेत टोटली मेरे डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे तक नंबर सारे, ये पब्लिकली इनके नंबर सारे पब्लिकली उसमें पंपलेट पे छपे होते हैं, हर जगह लगे होते हैं। और वहाँ भाई जैसे मुझे शिकायत है कि मेरी गली में से अलाइशें नहीं उठी हैं। अच्छा जनाब, ये एक वैसे तो कॉन्फ्रेंस रूम है, मगर बड़ी ईद के मौके पर ये कॉल सेंटर और कंप्लेंट सेंटर बन जाता है ना। तो ये टाउन चेयरमैन, इनकी पूरी टीम, सॉलिड वेस्ट की टीम, ये यहाँ पर कंप्लेंट्स लेती हैं और फिर उसके ऊपर जो है उसको सॉल्व करने के लिए जाया जाता है। तो अभी गालिबन कुछ कंप्लेंट्स वगैरह थी, तो सॉलिड वेस्ट की टीम जो है उस लिए रवाना हो गई है। मेरे साथ यूसी चेयरमैन हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप लोगों को। खैर मुबारक, और आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बड़ी ईद और बड़ी खुशियाँ, बड़ी जिम्मेदारियाँ भी हैं। बिल्कुल, आवाम की खिदमत करोगे तो जिम्मेदारियाँ आपके पास हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बड़ी ईद के मौके पे आलाइशें उठाने की हमारी है, जो हमारे इलाके में से इंशाल्लाह 2-3 साल से हम लोग, जब से यूसी चेयरमैन और हमारे कप्तान टाउन के लाला अब्दुल रहीम आए, तो सोलर वेस्ट वालों के साथ बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और हम अपने इलाके में से 3 दिन जो ईद के हैं, ये लगातार इलाके में जाके टीम्स के साथ अलाइशें भी उठवाते हैं और हम लोगों से ईद भी मिलते हैं। और हमें सबसे बड़ी ज़बरदस्त है कि इस ईद पे हम इंजॉय भी कर रहे होते हैं, साथ में काम भी कर रहे होते हैं और साथ इंजॉय भी कर रहे जी। तो इस तरह ये सेटअप जो हमारे कप्तान थे उन्होंने ये सेटअप बनाया था। पिछले साल भी हम इसी तरह थे और इस साल भी इसी तरह। आज यहाँ एक और यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि अगर मैं आपकी यूसी का वोटर हूँ या वहाँ का रिहायशी हूँ, तो मैंने अगर कोई मामला देखे कि मेरी गली में चूना नहीं हुआ या ताफ़ुन उठ रहा है या कहीं कुछ बकाया जात अलाइशें रह गई हैं, तो मैं आपसे रब्ता कैसे करूंगा? कोई नंबर है? किस तरीके से आपसे रब्ता किया जाएगा या टाउन चेयरमैन से रब्ता किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपकी टीवी के तवज्जुह से सुन्नत इब्राहिमी का सब आले मुस्लिम को और आल पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एक कंप्लेंट सेल बनी हुई है।
अच्छा, एक और कॉल आ गई। चले जी, ये थोड़ा सा बार बार इंटरप्शन इसलिए हो रही है क्योंकि हम बेसिकली बैठे हुए हैं अभी कंप्लेंट सेंटर में ना, तो यहाँ पर तो कॉल्स आ रही हैं, इंटरव्यू भी चल रहा है साथ साथ। मैं यूसी चेयरमैन साहब से बात कर रहा था। जी सर। हर साल की तरह यहाँ पर ये दूसरा साल है जब ये टोन बना हुआ है, तो यहाँ आसाइशों का भी ईद के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक यहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ फ़िरका के लोग करते हैं। तो इस दफ़ा वो भी काम कर रहे हैं, सुबह से आए हैं, तकरीबन नमाज़ पढ़ के हम यहाँ आते हैं, ईद मिलते हैं और फिर अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। फिर दोपहर का खाना यहाँ लाला की टोन चेयरमैन की तरफ से होता है, फिर हम यहाँ आते हैं, फिर लोगों की कंप्लेंट सुनते हैं, उसके बाद हम फिर अपने इलाकों में जाते हैं। हम लोगों ने अपनी यूसी में, हमारी यूसी में 4 वार्ड हैं, हर वार्ड के एक कौंसलर को हमने, जो मुंतखब कौंसलर है उसको वार्ड का कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है। वो देखते हैं कि उसके इलाके में क्या क्या कंप्लेनें हैं, कहाँ कहाँ अलाइशें पड़ी हुई हैं, और उसके थ्रू हम ये अलाइशें साफ़ कर लेते हैं। इस तरह हमारा पूरा यूसी जो है ना वो क्लीन हो जाती है। फिर उसके बाद कोई कंप्लेन वगैरह होती है तो वो टोन में कंप्लेन सेल बना होता है, यहाँ से रब्ता करके हमें फिर आगाह किया जाता है। चलें जनाब, ये तो कॉल्स का सिलसिला शायद नहीं रुकेगा और इस तरीके से ही ये सारा काम चलता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा देखते हैं कि मज़ीद हो क्या रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम हैं सोराबगोट टाउन में और अभी पहले पार्ट में हम शो की अपने बात कर रहे थे टाउन चेयरमैन और जो पूरे टाउन का अमला है जिसमें यूसी चेयरमैन हैं, सॉलिड वेस्ट की टीम है, वो सब क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन है इस ईद के हवाले से, उस पर बात कर रहे थे। और मुसलसल आप देख रहे थे कि कॉल्स आ रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी कि जनाब फ़लानी यूसी में फ़लाने हाउस नंबर के बाहर ये प्रॉब्लम है, और उसको रियल टाइम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। मगर अभी टाउन चेयरमैन साहब की जानिब से मुझे ये बताया गया है कि बाहर पूरा एक, जिसे कहना चाहिए ना कि एक क्रू तैयार है जो पूरे टाउन में जाएगा। मैं उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ कि जो पूरे टाउन में इस वक्त जाएंगी और जहाँ जहाँ अलाइशें मेन रोड्स पर या मरकज़ी जो पॉइंट्स हैं वहाँ से उन्हें उठाया जाएगा, फिर उसके बाद उसे जो है वो सैनिटाइज़ करने का भी अमल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से चलें टाउन चेयरमैन साहब, क्या इरादा, क्या अभी करना क्या है? अच्छा, हमारा ये जो होता है, हम 2 तरीक़ेकार से काम करते हैं। एक हमारा टीम बनी होती है जो गली कुचों में, गली कुचों में वो काम करते हैं। एक टीम हम एक्स्ट्रा निकालते हैं जो वो मेन रोडों पे घूमते हैं। अच्छा, ये मेन रोड्स की टीम ये सिर्फ मेन रोड्स की है। मेन रोड पे वो जहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई थे, जब कुर्बानी करने के बाद लोग सारी जो है कचरा रोड पे फेंक देता है, ये मेन रोडों की गैंग अभी हम निकाल। तो पता चलता है कि टाउन्स के पास गाड़ियाँ ही नहीं होती, मशीनरी नहीं होती। माजी में हमने बहुत सुना है कि इख्तियारात भी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है, तो आपके पास कितनी है? तो ये चल के देख लेते हैं साहब। अच्छा, ये मैं आज आपको बताऊं, पिछले साल में भी आप सॉलिड वेस्ट की टीम अभी विजिट पे गया है, तो सॉलिड वेस्ट ने, मैंने उनको एक डिमांड किया था, मैंने कहा हमारे को इस एरिया में इतनी गाड़ियों की ज़रूरत है। उसने गाड़ियाँ जो भी देनी थी कम दे दिया। मैंने अपनी तरफ से भी 40 गाड़ियों को उतार दिया। तो इस साल भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि ये सफाई सॉलिड वेस्ट वाले तो एक ठेकेदारी निज़ाम है, जो भी XYZ जो भी है वो 100% काम नहीं करता है। यहाँ से हम TMC की लोग भी जो है टीमें उतार देते हैं, काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक्त में हम कोई 18, 20, 30 गाड़ियाँ जो है स्पेशल गैंग जो उतारेंगे वो मेन रोडों के लिए, वो हम करते हैं। देख लेते हैं सर। आइए, थैंक यू। अच्छा जनाब, टाउन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ मैं, सोराबगोट टाउन ऑफिस के बाहर, और मेरे साथ टाउन चेयरमैन लाला रहीम साहब और इनके यूसी चेयरमैन मौजूद हैं। कुछ यूसी चेयरमैन इनके फील्ड में भी हैं। मैं आया था तो मैंने ये 2 ट्रैक्टर्स पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने समझा शायद ये 2 गाड़ियाँ होंगी, पर ये पीछे तक कतार लगी हुई है। कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो मुझे नज़र आ रही है, शायद उसके पीछे भी इतनी, कितनी गाड़ी है सर? 15 गाड़ियाँ। 15 और है। तो इसमें डंपर्स भी है, इसमें शावल्स भी है। जो ईद की जो कचरे गंद ये सारी अभी इसे उठाना है, मेन रोडों पे ही काम करेंगे। ओके। तो ये तकरीबन हमारा इस वक्त में जो सोराबोट की तरफ से कोई 30 ट्रैक्टर और मज्दा और बड़े डंपर ये सोराबोट। ये सर ऑन रेंट लिए जाते हैं, फिर इसका किराया देते हैं? क्योंकि सॉलिड वेस्ट के पास तो शायद इतनी मशीनरी अवेलेबल ना हो। अलग है,
वो अलग है, ये टीएमसी सोरा बोर्ड अलग रेंट पे लेते हैं। मिलजुल के काम करते हैं, कुछ वहां से सपोर्ट ले ली, कुछ अपने पास से। अब ये सारी गाड़ियां निकलेंगी और ये तैयार थी, बस हमारी वजह से थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो गए, तो ये बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। कहाँ, कौन से इलाके में आपकी, किस यूसी, ये अभी किस तरफ जाएंगे? मेन रोड पे जाएंगे, ये मेन रोड की तरफ। अच्छा, मेन रोड पे आपकी गाड़ी का असल काम क्या है? असल काम कचरा उठवाना है, कचरा उठवाना कचरा उठाता है, ये पीछे से लिफ्ट हो जाता है। हाँ, इसका काम ये है, जो लोगों ने कुर्बानी करके चीजें रोडों पे फेंके, अब इसे ये उठाना है। हाँ। सरी वगैरह वगैरह कचरा, उसकी जो हर गाड़ी का अलग काम होता है ना। अलाशिक के साथ जो वो चिटाई वगैरह जो बाहर फेंकता है, ये उठाते हैं। चले। हमारा नुमाइंदा होता है। अच्छा अच्छा, इस गाड़ी में आपका भी नुमाइंदा है? इसमें जो लेबर होगा या नुमाइंदा होगा, लेबर होगा या कारकुनान होंगे जो लेके। ओके, चलें जी। ये इसे कहना चाहिए ट्रैक्टर, अब ये और ये गुजर गया। ये देखता है, ये इमरान, ये अच्छा, ये एक और ट्रैक्टर जा रहा है, इसका भी वही काम है, लाजमी सी बात है। पर एक टाउन का अमला वर्कर मेरे साथ ये मौजूद है, आप इनके साथ होते हैं इस ट्रैक्टर पे? अच्छा, ये तो चले ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसके ड्राइवर है, आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? प्रॉपर करते हैं, इनको चीज़ों को बताते हैं कि क्या चीज़ उठानी और क्या चीज़ नहीं उठानी। ओके, ठीक है ना। अलाइशों के जो भी मामला होते हैं, लोग क्या कर रहे होते हैं कि घरों पे खड़ा इसको रख के कंप्लेन कर रहे होते हैं, फिर हम उनको बताते हैं जी इसको बाहर निकालें, रोडों पे एरिया अब घर के अंदर से तो कोई नहीं उठा सकता ना। बिल्कुल, यही वाला मामला है। कुछ कंप्लेन ऐसी भी आ रही होती है, लेकिन हम लोग रोडों को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, फिर सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे गाड़ियों अभी कौन सी सोसाइटी की तरफ आप नाम बता रहे थे किसी? अटावा सोसाइटी पे अटावा की तरफ ये गाड़ी जा रही है। चले जी, अटावा की तरफ की गाड़ी रवाना है। और ये 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज गुजर गई हैं, और भाई ये आगे, ये जो आगे है ना, इसको ब्रेक लगवा देना चाहिए। ये आ गया डंपर। तो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सोराबकोट और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से सोराबकोट टाउन में आलाइशों की सफाई मुहिम, इस मुहिम के अंदर ये बेड़े के अंदर ये डंपर शामिल है। अच्छा, इस डंपर का मेन मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, ये जो इलाके से अलाइशें निकाल लेते हैं, हाँ। उसके बाद ये बड़े डंप पॉइंट पे जाती हैं। ओके। अब ये यहाँ से फिर डंप करके इसको जो है ना, अच्छा, ये लैंडफिल साइड जाएगा? जी हाँ, इसको फिर हम सिटी से बाहर कर देते हैं। अच्छा, ये वो मशीनरी है जो सिटी से बाहर कर देती है। ठीक है। लेकिन ये बड़ी मशीनरी हमने इसलिए रखी है, ये बड़े डंपर ट्रैक्टर ने उठाया, उसके बाद फिर डंपर के इलाकों जरिए से निकाला, हाँ। बड़े डंप पॉइंट पे लेके गए, ओके। उसके बाद यहाँ से हमने बाहर कर दिया। चले, ठीक है जनाब, ये डंपर रवाना है और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं। अच्छा, ये टाउन चेयरमैन साहब खुद ही बैठ गए ट्रैक्टर पे, क्या करना चाह रहे हैं जरा देखते हैं। सर, ये एक सेकंड, ये इसका मकसद क्या है? ये जो आपको चलाना तो आता है, ये तो मुझे पता चल गया, क्या इज़हार यकजहती है अपने अमले के साथ? इसका मकसद ये है, जिन लोगों को, जो गरीब लोग ट्रैक्टर ड्राइवर वगैरह हैं, हाँ। उनको ये मायूसी होता है कि अरे हम एक गरीब आदमी है, ईद वाले दिन हम काम धूप में घूम करते रहे हैं, साहब एसी में तो बैठा हम है। इनको कहता है हम भी आपकी तरह हाँ। इंसान हैं, हम एक खिदमत कर रहे हैं। आप जो है एक बतौर रोजगार मुलाजिम बतौर काम नहीं करते हैं, आप एक इंसानियत की काम करता है। आप नहीं हो तो इस माशरे में कुछ भी नहीं हो सकता है। सर, बड़ा ना- जबरदस्त ना- मैसेज है। न ये मुल्क चल सकता है, न ये शेर साहब हो सकता है, न हमारी चेयरमैन। असल हीरो हमारा ये मजदूर है। मजदूर हमारे हीरो है। मजदूर हमारा इस मुल्क का जो किरदार है वो मजदूर का है। ये नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, ये मैं काउंटिंग गाड़ियों की शुरू कर रहा हूँ। 6 मेरे सामने गुजर चुकी है। ये 7, नंबर 7, सॉरी नंबर 8, ये नंबर 9 है, और अभी पीछे थोड़ा सा फ्लीट अभी बड़ा है। नंबर 9 के बाद जनाब आरी ये आ गया नंबर 10। ये डंपर जा रहा है बड़ा। अच्छा, ये भी गुजर जाएगा। ये नंबर 11। ये मैं काउंटिंग इसलिए कर रहा हूं कि जो टाउन चेयरमैन साहब दावे कर रहे थे वो मैं जरा दिखा भी दूं ना आवाम को कि हवा में बातें हो रही है या फील्ड पे भी काम हो रहा है। नंबर 12। अच्छा, ये प्राइवेट गाड़ी आ गई है, ये शामिल नहीं है काउंटिंग में। नंबर 13।
मेन काम इन्हीं के है ना, ट्रैक्टर्स के, ट्रॉलीज के, शावल्स के। 14 ये पीछे ये सारे इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जाते हैं, ये उनसे अच्छा। उठा के इज्तिमाई कुर्बानी जहाँ हो रही है, हाँ। यहाँ पर सैलानी में इज्तिमाई कुर्बानी है, 16, yes। जामुत रशीद में, अफगान बस्ती में, Okay। और जमात दावा वाला, ये जो रोडों पे ये उसको उठाते हैं। ओके जी। 17, 18, 19, 20 और भी पीछे, अब मैं काउंटिंग नहीं कर सकता, अब जरा दीगर कामों की तरफ जाते हैं। कोई 30 के करीब गाड़ी है। तो बहरहाल एक अच्छा सोराबकोट का ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा सारा सिस्टम जो बकरा ईद के हवाले से यहाँ के टाउन ने मुरतब किया है। उम्मीद करते हैं कि जब ये 3 दिन खैर आफियत से ईद के गुजरेंगे तो फिर आपको सोराबकोट टाउन इन 3 दिनों के बाद भी उतना ही चमकता धमकता और साफ सुथरा दिखाई देगा जैसा कि इन 3 दिनों से पहले दिखाई दे रहा था। सोराबकोट टाउन की ये सूरत हाल थी। अच्छा जनाब, बड़ी ईद की बात हो रही हो, बकरा ईद की बात हो रही हो और खाना ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, तो जो कुर्बानी के गोश्त से कुछ खाने बनाए गए वो यहाँ पर रखे गए। तमाम टाउन का अमला है, टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन हैं, दीगर फोकल पर्सन हैं, PROs हैं, सारा अमला बैठकर, सारा स्टाफ टाउन का वो यहाँ पर एक साथ ईद के दिन जो है वो खाना खाता है। तो ज़रा वो भी इंजॉय करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज ईद की खुशियां हम मना रहे हैं उन तमाम लोगों के साथ जो कि इस ईद पर आपकी खिदमत में पेश हैं। यकीनी तौर पर मैं बात कर रहा हूं बल्दियाती नुमाइंदों की, जो मुंतखब नुमाइंदे लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं टाउन की सतह पर। हम ब्रेक से पहले एक टाउन में मौजूद थे और वहाँ पर क्या काविशें की जा रही हैं, किस तरीके से ईद उल अज़हा को लोगों के लिए और ज़्यादा पुरमसरत बनाया जा रहा है, वो आपको दिखा रहे थे। और अब हम आप पहुँचे हैं कोरंगी टाउन में और कोरंगी टाउन के चेयरमैन नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम शेख साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी, आपको भी ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं, आप बताएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का दिन तो कुछ घरेलू मसरूफियात भी होती हैं, आदमी रिश्तेदारों में जाता है, कुछ फैमिली की भी फरमाइशें होती हैं, तो वो भी अपनी जगह होंगी। आज भी ऑफिस आ गए? देखें, आज का बड़ा दिन है। ये 3 दिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम दफ्तर में रह के और इलाके के मसाइल को, अलाइशों को ठिकाने लगाने के काम कर रहे होते हैं। और इससे पहले हम इससे 10, 12, 15 दिन पहले से हम इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, देखें, हमारे पास हमारे टाउन की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से आधी है। हमारी 15-16 लाख की पॉपुलेशन है। 11 यूनियन कौंसिल है। ज़िला का सबसे बड़ा टाउन है हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से इसकी अच्छी कारकर्दगी रही है। हमने जब ट्रांजेक्शन पीरियड में पहला साल हमें मिला था, उसकी ज़बरदस्त हमने कारकर्दगी दिखाई थी। सेकंड ईयर भी हमने काम अच्छा किया था। और ये जो अभी नया तीसरा साल है, इस पर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे 11 यूनियन कौंसिल हैं। हर यूनियन कौंसिल को हमने 12 गाड़ियाँ सुजुकी पिकअप हमने प्रोवाइड की हुई है। अच्छा। और तकरीबन पूरे टाउन में तकरीबन 1200 और हमारे पास अफरादी क़ुव्वत है जो 1200 लोगों पर मुश्तमिल है, जो सैनिटरी वर्कर है, जो ये अलाइशें उठाने का और ठिकाने लगाने का काम कर रहा है। फिर जो हमारी मुख्तलिफ शाहराएँ हैं, 7000 रोड है, 14000 रोड है, 9000 रोड है, 16000 रोड है, 5000 रोड है, 3000 रोड है। इसी तरह हमारे अंदर की जितनी शाहराएँ हैं, 8000 रोड, 12000 रोड, इस पर हमने अलग गाड़ियाँ व्हीकल्स लगाई हुई हैं। हर शाहरा पे 5-5, 6-6 व्हीकल की हमने डिप्लॉयड की हुई। हमारे कैंप्स लगे हुए, तकरीबन 5 मुकामात पर कैंप लगे हुए हैं। और इसके अलावा हमने बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं, चूना छिड़काव का इंतजाम किए हैं ताकि इसके ये मसला ज़्यादा आता है कि जब अलाइशें उड़ भी जाए देर सवेर, उसके बाद ताफुन उठ रहा होता है इलाकों। जब ये इसीलिए हमने चूने का भी स्प्रे करवा रहे हैं, छिड़काव भी करवा रहे हैं, स्प्रे का भी हमने इंतजाम किया। सारा हमारा अमला हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई, तमाम छुट्टियाँ मनसूख की हुई है। मैं खुद फील्ड के अंदर मौजूद हूँ। मेरा म्यूनसिपल कमिश्नर फील्ड में, मेरे डायरेक्टर फील्ड में, हमारे यूसीस के चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, अभी तक मेरे साथ तंजीम के लोग मेरे बैठे हैं, सिटी एरिया की सुदूर डिस्ट्रिक्ट की तंजीम, हम तमाम लोग एक्टिव हैं और ग्राउंड पर मौजूद हैं ताकि लोगों के मसाइल हल करें। ये जो अलाइशों से बदबू उठती है, फिर ओजड़ियाँ फाड़ती हैं, हमारा सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंजेस का मामला आता है, जो चैलेंज होता है, ये जो अफगानी होते हैं, ये जो मुख्तलिफ शाहराओं पर, मुख्तलिफ कचरा कुंडियों पर अलाइशें काट रहे होते हैं, इनसे हमें निपटना होता है। और इसके लिए हमने मुकामी पुलिस को भी इंगेज किया हुआ है
फिर हमारे इदारों को भी किसी को भी रोड के ऊपर जो है वो आलाइशों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं कर इजाज़त देते, ना इनको काटने की हम इजाज़त देते हैं, मगर फिर भी इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, मगर उसको भी हम इंशाल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई अदवारों से ये जो 2-3 साल जब चेयरमैन आए हैं और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन जीते हैं, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर बल्दियात हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, CM हमारे हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हर गली मोहल्ले को साफ़ करने का इरादा रखते हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, हम ये सुनते आए हैं कि भाई सरकारी मशीनरी काफ़ी नहीं होती है, शहर बड़ा है, गाड़ियाँ उतनी नहीं होती हैं। अगर मैं कोरंगी टाउन की बात कर लूँ, आपने पिकअप सुजुकी की बात की, तो ये तो अंदरूनी इलाकों के लिए होती हैं जो कि गली मोहल्लों से आलाइशें उठाएंगी। इसके अलावा कितनी फ्लीट कितनी है हमारे पास, कितना बड़ा बेड़ा है इन गाड़ियों का, उसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ शामिल हैं? देखिए ना, मैं आपको बताऊँ ना, हमारे पास टोटल जो हमने तकरीबन 250 गाड़ी व्हीकल्स का हमने पूरा एक कानवा है हमारा। बड़ी शाहरों पे 5000 है, 3000 है, 16000 है, 9000 है, 8000 है, 14,000 है। इसके ऊपर हमने बड़ी शेजोर मजदाएँ ट्रक की है ओके। और अंदर गलियों में, मोहल्लों में, आबादियों के अंदर सुजुकी अरेंज की हुई है। इसके बावजूद भी हमने जो हमारी अपनी टाउन की जो TMC की कोरंगी की अपनी व्हीकल्स है, ये तो सब रेंट आउट किया हुआ है। जो TMC की जो व्हीकल्स है, हमने जो अभी हमारा एक कब्रिस्तान था गाड़ियों का जो तबाह हाल था और वो बिलाकों पे हमें मिली थी पिछले अदवार में, मैंने उसका सबको हमने मोटरवे करा, रोड बिल कराया है हमने, अब वो स्टार्ट हुए, गाड़ियाँ सड़कों पर है, अपने काम अंजाम दे रही, उन सबको भी हम ग्राउंड में लेके आते हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। यही वजह है हमारा एक दूसरे से लाइनअप है, कॉन्टेक्ट है। हमारे अपोजिशन के जो लोग हैं, हमारी जो मुखालिफ पार्टियों की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जीते हैं, उनको भी वही सहूलत दे रहे हैं जो हमने अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को। कहाँ हमें ज़्यादा चैलेंज आता है कोरंगी टाउन के अंदर, किस UC में ज़्यादा चैलेंज आता है और क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, 2 पॉइंट है हमारे। मैं समझता हूँ कि वहाँ हमने ईद से पहले हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जब DC ने मीटिंग बुलाई, डी साहब ने, और उन्होंने जब मीटिंग बुलाई, हमने उनसे कहा था कि 2 मुकाम आते हैं। एक तो ज़िया कॉलोनी, जहाँ हमारे अफगानियों की बड़ी तादाद है, वहाँ हमें चैलेंजेस होती है। वहाँ पर अक्सर वहाँ अफगानी होते हैं जो ओजड़िया को फाड़ के उसका गोबर निकाल के उसकी वो जो सामान को निकाल के ले आते हैं, बेचते हैं, वहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। और एक हमें चक्राकोट की पाकिस्तान रोड पे होती। तो अभी इंशाल्लाह अभी तक कंट्रोल है, अल्लाह मालिक के आज दिन है हमारे, दिन है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे काम ये शिकायतें कम हो। अच्छा, ये तो सारे वो काम हो गए जो कि आवाम के लिए करने हैं, तो टाउन का अपना भी एक अमला होता है और उसकी भी ईद तो होती है बाकी शहरियों की तरह, अगरचे वो काम में लगे होते हैं। उनके लिए कोई इंतजामात करते हैं? आप बतौर टाउन चेयरमैन आपसे बड़ी उम्मीदें होती होंगी कि भाई कुछ गेट टुगेदर हो जाए, थोड़ा सा काम से फ्री होकर सारे बैठ जाएं। किस तरीके का माहौल होता है ईद के दिनों में कोरंगी टाउन का? देखें, जो आज दीन है ईद का, और यकीनन हमारे स्टाफ के घरों पे कुर्बानी होगी, मेरे घर पे कुर्बानी हुई है, तो वहाँ से अभी कुछ लम्हा देर में हमारे पास कलीजी आई है। अच्छा, आपको भी खिलाते हैं। अच्छा जी। शीर खोरमा है, फिर दीगर चीज़ें हम यहाँ रखते हैं, नाश्ते के लिए भी अपने वर्कर्स के लिए रखते हैं। फिर हम कैंप लगाए, वहाँ हमने नाश्ते का, दोपहर के लंच का इंतज़ाम किया हुआ है, चाय का इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि ये अपनी ईद कुर्बान कर रहे हैं कोरंगी की आवाम के लिए। मैं समझता हूँ कि कोरंगी की आवाम ने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। किसी घर से पानी आ रहा है, किसी घर से कलेजी आ रही है पककर, कहीं से शीर खोरमा आ रहा है। ये सब कोरंगी की जो आवाम है, एक फैमिली का माहौल बन गया है यहाँ पर, फैमिली जैसा माहौल बनता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे दफ्तर में पिछली गली से आए दोस्त, उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप लंच हमारे साथ करिएगा। मैंने कहा बिल्कुल लिया है, हमारे साथ तो इतना लोग हैं, जितना आ जाएगा हम सब दोस्त शेयर कर लेंगे। जी हाँ। तो आपको भी इंशाल्लाह कलेजी से लुत्फ अंदोज होते हैं, आपको खिलाते हैं इस प्रोग्राम के बाद, हमारे था के जरूर जाइएगा। चले, बिल्कुल ईद का मौका है और ईद के मौके पर मुंह मीठा किया जाता है, खाने वगैरह होते हैं जनाब, और जो शहरी हैं वो तो इससे लुत्फानंदोज़ हो रहे होते हैं, मगर जो इस तरीके के इदारों में काम कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहले उनके पेश नज़र उनका काम होता है। और अगर ये काम छोड़कर हमारी आपकी तरह ईद मनाना शुरू कर दें तो फिर शायद हमें ईद मनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मीठी ईद आती है उसके मामलात अलग है, मगर जब हम ईद उल अज़हा बड़ी ईद की बात करते हैं तो इस पर जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ जाती हैं। इस पर आपने 3 दिन ईद के, बल्कि उससे भी कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, जो ज़बी के बाद जो ज़बीहे होते हैं उसके बाद आलाइशें होती हैं, उनको उठाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर उन्हें लैंडफिल साइट तक मुंतकिल करना, और फिर हमने देखा है कि हर बार ईद के बाद जो है वो कुछ फ़िज़ा ऐसी कायम हो जाती है कि जिससे बीमारियां फूट पड़ती हैं, ताफ़ुन उठता है,
उससे बचाव के भी इकदाम करने, और ये तमाम तर काम वो हैं जो कि बल्दियाती नुमाइंदे करते हैं। अगर वो सही तरीके से अपना फ़र्ज सर अंजाम देते हैं तो फिर ये ईद और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कराची वाले मनाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद देखते हैं कोरंगी टाउन की तैयारियाँ। अच्छा जनाब, हम टाउन चेयरमैन साहब के दफ्तर से उतर के नीचे आ गए टाउन की जो कंपाउंड है यहाँ पर, और यहाँ इनकी फ़्लीट खड़ी हुई है गाड़ियों की, जो कि अभी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ यूसीज़ में जाएगी। और इन तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर जो इनका अमला है वो देख रहा है। मुझे ये बताएं कि कंप्लेन अगर करनी हो, मैं कोरंगी टाउन का रिहायशी हूँ और मेरे गली में जनाब अभी तक अलाइशें ना उठी हों, तो मैंने किसको अप्रोच करना है? मैंने टाउन चेयरमैन साहब को फ़ोन करना है, आपको करना है, किसी कैंप पे जाना है, क्या करना है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो निहायत खुशी ये हो रही है कि आप हमारे इस इलाके में आए हैं और हमारी कवरेज कर रहे हैं। और कोरंगी टाउन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब से कोरंगी टाउन जीता है, पिछले साल भी हमारा रिकॉर्ड कोरंगी टाउन के चेयरमैन का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों अहदेदारों ने टाउन के साथ मिल कर के और इलाके की सफाई सुथराई का काम किया है। और रहा मसला, आपने जैसे भी पूछा कि किसको कंप्लेन की जाए, इंशाल्लाह कंप्लेन करने की किसी को ज़रूरत ही नौबत ही नहीं आती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कारकुन और ख़ासकर हमारे टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब ने अपने अमले को इस तरह से अलर्ट किया हुआ है कि आप जब इलाके में जब गुजरे होंगे, घुसे होंगे, देखा होगा यूसी में, तो वहाँ सफाई सुथराई कंटिन्यू जारी है। आपकी जिम्मेदारी में क्या क्या चीज़ें आई? हमारी जिम्मेदारी में ये है कि जैसे ही हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद हम घर पर आए और हमने सल्ला फेरने के बाद हम अपने इलाकों में फैल गए, क्योंकि हमारे ज़िले सदर का हम पर अहकामात ये थे कि आपने इलाकों में घुस जाना है और कहीं से टाउन चेयरमैन के पास कोई ऐसी शिकायत ना आए जो कि टाउन चेयरमैन उनसे कहे कि जी पार्टी का कारकुन कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ख़ुद भी जियाला है ना, और ये ख़ुद भी जियाला अपने घर से निकलने के बाद हर यूसीज़ में जा रहे हैं। मैं भी सिटी एरिया का सदर हूँ, मैंने भी अपने यूसी के सदूरों को जिम्मेदारी लगाई है। इसी तरह से हमारे यूसी के सदूर पीपल्स पार्टी के कारकुन और टाउन के लोगों के साथ मिल करके आलाइशें उठवाने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमने चूना भी डलवाया है, स्प्रे भी करवाया, तकरीबन हर किस्म की सहूलत टाउन ने फराहम कर दी है। जैसे सुजुकी गई और उसने गली मोहल्ले से आलाइशें जमा कर ली, अगला मरहला क्या है? अगला मरहला है कि यहाँ पर नईम शेख जो है वो उस इलाके को साफ करके चूने उन्हें डलवाते हैं, ताकि कि कोई ऐसी बीमारी पैदा ना हो, तो वो सारा काम अंजाम देते हैं। वो सारी आलाइशें जाएंगी कहाँ पे? ये आलाइशें तो ये चली जाती हैं कहीं बेचने के लिए, लैंडफिल साइट्स की तरफ। जी। अच्छा। तो अच्छा, नईम शेख के साथ मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमने उठा ली, टाउन ने उठा ली सारी आलाइशें, अब क्या मरहला है, आगे कहाँ जानी है? देखिए, हमने लैंडफिल साइट पे जाएंगी अलाइशें। हर 2-3 यूसू पे 4 यूसू पे हमने वहाँ पर हमने बड़ा कैंप लगाया। वहाँ जाके ये अलाइशें गिराएंगे, फिर वहाँ से हमारा शावल होगा, डंपर होंगे, वहाँ से इनको लोड करके लैंडफिल साइट पे लेकर जाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ प्रॉपर काम हो रहा है। हमारे 6-7 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से ये अलाइशें जमा हो रही है, फिर वहाँ पर हम लैंडफिल साइट पे लेके जाते हैं। तो ये पूरा एक तरीके कार है। ये पूरा हमने ये प्लान हमने पहले मुरतब कर लिया था। हाँ, पहले हमने कंटीजेंसी प्लान में बना लिया था, लाइन ऑफ एक्शन किया था। ये हमारे सिटी एरिया के सदर कौसर आब्दी भाई, ये ताहिर भाई, ये हमारा डायरेक्टर सैनिटेशन यूनुस भाई, ये सभी भी फील्ड में। सर, सैनिटेशन का थोड़ा सा बताएं मुझे कि वो जो ताफुन से बड़ा परेशान हो जाता है, 3 दिन की ईद होती है और 30 दिन की बदबू रहती है। उसके जैसे आलाइशों का जो सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद जब ये अख्ताम होगा रात को, तो चेयरमैन साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत है कि खुशबूदार स्प्रे होगा। ओके। जो कलेक्शन पॉइंट है जहाँ हम आलाइशें गिराएंगे, उधर स्प्रे होगा 4 पॉइंटों पर। तो उसके बाद जो है, जैसे ये ईद उल अज़हा का ये 4 डेज़ ख़त्म होता है, उसके बाद पूरे एरिया में खुशबूदार स्प्रे कराएंगे चेयरमैन साहब की हिदायत। वो कुछ चूना वगैरह भी, चूना वो तो लैंड पाउडर तो हाथ क्या डलेगा, हाथ क्या डलता है? हाथ क्या डलता है, जहाँ से उठेगा वैसे वो सुजुकियों में हमने रखी हुई होती है, चूने की बोरियां रखी हुई होती है, हर सुजुकी में होती है, हर गाड़ी में व्हीकल में मिलेगी। हमारे जितने भी एहलकार जो काम कर रहे हैं,
सैनिटेशन वर्कर उनको दिया हुआ है, बताया हुआ है कि ये लाजमी अपने काम करना है। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, ये आसान नहीं है पूरे ऑपरेशन को रन करना है। इसके लिए बड़ी दिन रात मेहनत करते हैं, ये सारे लोग एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा जो किरदार अदा करता है हमारा सैनिटेशन वर्कर करता है, जो रात दिन 3 दिन में भी कर रहा होता है, रात में भी कर रहा होता है, फिर उस पर स्प्रे भी करना है, फिर उसके हम पानी भी उस पर छिड़कते हैं ताकि सफाई भी हो, पानी का बहाव भी कराते हैं ताकि सारी सफाई हो। ये सब काम करते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि कोरंगी हमारा है, यहाँ के लोग हमारे अपने। अगर साफ़ सुथरा कोरंगी होगा, हमारा ग्रीन एंड क्लीन का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया, हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, हमने 4 शाहराहों को ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ये सारे काम हम करके दे रहे हैं। ये सारा स्टाफ देखिए आप खड़े हुए, ज़रा मेरे लोग खड़े, ये सारे लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं नईम शेख साहब के कोरंगी वाकई सब्ज रहे, शादाब रहे, साफ़ सुथरा रहे। इवन के बकरा ईद के जो दिन होते हैं, कराची में बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की है जो कि हर साल कुर्बानी करते हैं। हर घर पे कुर्बानी हो रही होती है और जानवर जो है वहाँ पर कुर्बानी का वो मौजूद होता है। और पहले दिन कुर्बानी, कहीं दूसरे दिन, कहीं तीसरे दिन, और ये 3 दिन लगातार कुर्बानी के बाद असल चैलेंज ये होता है कि जहाँ जहाँ कुर्बानी हो रही है वहाँ खून के जो धब्बे हैं उन्हें साफ़ करना, जो आलाइशें हैं उन्हें उठाकर लैंडफिल साइट लेकर जाना, और जनाब आली उसके बाद फिर वहाँ पर जो वहाँ से उठने वाला ताफुन है उसको ख़त्म करने के लिए भी सैनिटेशन वगैरह करना। ये सारा अमला खड़ा हुआ है, ये सारी टीम खड़ी हुई है। इसमें टाउन चेयरमैन ख़ुद भी मौजूद हैं, सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, और ये जो है ना पूरा एक फ्लीट लेकर यहाँ से निकलेंगे। सर, छुट्टी वगैरह का कुछ किसी ने अर्जी डाली थी? नहीं, क्यों छुट्टी करने थे या बस आ गए खुद से ही? हाँ, छुट्टी वाला कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, इन दिनों में तो डबल ड्यूटी होती है। अच्छा डे नाइट। अच्छा जी। तो कोई टाइमिंग नहीं है, बस जब काम खत्म होगा तब घर जाएंगे? जी ऐसे ही है। तो घर पे कुछ शिकायत वगैरह तो होती होंगी ना, करीब आए कि? सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप 3 दिन आए। अच्छा। और फिर मैं इंस्पेक्टर हूँ, चैलेंज हो गया ये। हमारी हालत देखें। हाँ। आप हमारा काम देख के खुद बोलेंगे कि नहीं काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जियाला चेयरमैन जब से है, पिछली बार लोगों ने हमें अप्रिशिएट करा है कि जानवर यहाँ गिरता है और अलाइशें उड़ जाती हैं। मतलब है तो कोरंगी, लेकिन निज़ाम अमेरिकन है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा सिस्टम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह और इस बार भी यही इंशाल्लाह आपने चैलेंज कर दिया है। बिल्कुल चैलेंज। आप 3 दिन आए, हाँ। आपको काम करता हुआ पता चलेगा कि कैसे काम हो रहा है। आप हमारी हालतें देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ईद पे मैसेज भी दे दें सर, एक छोटा आवाम के लिए, कोरंगी टाउन के लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज। देखिए, वो क्या कर सकते हैं? मैं बड़ी ईद की मुबारकबाद देता हूँ अहलियान वतन को और आलिम इस्लाम को, और हज की भी मुबारकबाद दे रहा हूँ उन सबको। मेरा एक ही मैसेज है कि ग्रीन एंड क्लीन का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है कोरंगी को, उस पर अमल कर रहे हैं हम लोग। आपका ताउन है और अभी मज़ीद आपका ताउन चाहिए। 3 दिन आपने भरपूर सपोर्ट करनी है। TMC के अफराद आपके इलाकों में होंगे। हमारा आपका कॉल सेंटर एक्टिव है, हमारा कंप्लेंट सेंटर एक्टिव है, 24 घंटे एक्टिव है। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, जहाँ अलाइशी ना उठ रही हो, हमारा कंप्लेंट सेंटर का नंबर हमने आवेज़ा किए हुए, जगह जगह हमने उसको हम आवेज़ा किए हुए पैनाफ्लिक्स की सूरत में। और आपकी स्क्रीन पे भी मैं आपको नंबर देता हूँ, चलवाएँ। कोई भी इमरजेंसी के मामला में आप हमें कॉल करें, हमारा अमला आपके इंशाल्लाह घर पर मौजूद होगा, आपके दरमियान में होगा। चले जी, इसी ज़बरदस्त मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं। और आवाम को जहां हम ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि उनका जो उनकी इंतज़ामिया है, जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो उनके साथ इस ईद पे खड़े हैं, वहीं आवाम की तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट ये चाहिए कि आपने भी अपनी इंतज़ामिया के साथ खड़े होना है। आप कुर्बानी करें, अच्छे तरीके से करें। जो बकाया जात रह जाती हैं, जो आलाइशें होती हैं, कोशिश करें कि वो टाउन का अमला वहाँ से उठा कर ले जाए, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। इमरजेंसी कॉल सेंटर नंबर हैं, गाड़ियाँ TMC की घूम रही होती हैं। और सबसे बढ़कर इस बकरा ईद को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने होस्ट साद साबरी को आज के ईद स्पेशल शो से इजाज़त दीजिए।